हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक बार फिर लंबे समय के बाद झारखंड में जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो 28 जनवरी को हुआ था और 4 फरवरी को होने वाला था, वो एग्ज़ाम पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों, जो बाद में फ्यूचर में होगी चुनाव के बाद। तो बहुत दिनों के बाद जो हम लोग जो सेट प्रैक्टिस पहले करते थे, उस तरह से फिर से जो है दोस्तों, नए सिरे से नए जोश जुनून और उमंग के साथ फिर से शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए, समय वक्त और जो है काफ़ी कीमती होता है, कहते हैं टाइम इज़ मनी। तो वक्त खराब ना करते हुए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। पहले हम लोग जो है दोस्तों झारखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जिसमें 40 प्रश्न है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो है दोस्तों खूंट का अर्थ पूछा है, तो खूंट का अर्थ यहाँ पर परिवार से संबंधित है, ठीक है। खूंट शब्द का अर्थ जो है क्या होता है दोस्तों? परिवार से होता है। बात करेंगे मुंडाओं की दोस्तों, तो मुंडा जो है ज्यादातर जो है उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर दोनों हिस्सों में पाया जाता है। रांची वाले हिस्से में जो है दोस्तों, ठीक है, रांची वाले हिस्से में सबसे ज्यादा जो है मुंडाओं का निवास है। इनकी एक अपनी भाषा होती है जिसको मुंडारी भाषा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मुंडारी भाषा, ठीक है। चलिए, अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है, ठीक है। तो फनी मुकुट राय जो है दोस्तों, फनी मुकुट राय ये नागवंश के संस्थापक थे, ठीक है। फनी मुकुट राय जो है नागवंश के संस्थापक थे, जिसके कारण जो है फनी मुकुट राय को आदि पुरुष माना जाता है। अगर कहा जाए नागवंशियों की स्थापना कब से हुई है, तो ईसवी की प्रथम शताब्दी दोस्तों, जिसमें 64 ईस्वी से जो है नागवंश का जो है स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसके जो है पहले संस्थापक कौन है? फनी मुकुट राय, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है कि राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। राज्य में जो है दोस्तों मंत्री परिषद की नियुक्ति, एक मिनट, ये थोड़ा पतला होता तो बहुत अच्छा रहता। अब ठीक है। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों मंत्री परिषद की बात की है, वो भी राज्य में। तो यहाँ पे नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पे दोस्तों राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल, गवर्नर। और अभी हम लोग झारखंड में गवर्नर की बात करेंगे, तो कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और पहले राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार, ठीक है। झारखंड के अगर पहले राज्यपाल की बात करेंगे तो कौन थे? प्रभात कुमार। सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान में है। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो कौन है? श्री चंपई सोरेन, ठीक है। कौन है? चंपई सोरेन। जेएमएम पार्टी से संबंधित है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। चलिए, अभी वर्तमान समय में न्यायाधीश कौन है? कमेंट बॉक्स पे जाइएगा और कमेंट कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों कि माझी शासन व्यवस्था में गांव जो है, माझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कौन काम करता है? प्रहरी मतलब जो है दोस्तों देखभाल करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों जो लासेर टांगाए जो होते हैं, है ना, माझी शासन व्यवस्था में ये लासेर टांगाए, यही जो है दोस्तों गांव में प्रहरी जो है, चौकीदारी एक तरह से कहा जा सकता है, इसके रूप में वो काम करते हैं, ठीक है। चलिए, लासेर टांगाए जो है ये गांव के प्रहरी के रूप में काम करते हैं। माझी शासन व्यवस्था, इन्हीं को जो है दोस्तों संथाली कहा जाता है। क्या कहते हैं? संथाली। और ये जो है दोस्तों झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। लगभग जो है दोस्तों जनसंख्या का 34% जो है संथाली है, ठीक है। कितना है? 34%। इनकी जो भाषा है वो भी कौन सी भाषा है? तो संथाल भाषा है, ठीक है। कौन सी भाषा? और ये सबसे ज्यादा जो है निवास करते हैं जो संथाल परगना वाला हिस्सा है दोस्तों, जैसे देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, ठीक है। ये 6 जो जिले हैं, ठीक है, इसको जो है मिला के क्या कहा जाता है? संथाल परगना। क्या कहते हैं? संथाल परगना। इस क्षेत्र में संथालियों का सबसे ज्यादा निवास है। चलिए, अगला देखते हैं कि राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है, ठीक है। राज्य सरकार है, इसको कानून के संबंधी, जैसे मान लीजिए अगर सेंट्रल में है प्रधानमंत्री को, तो उनको अटॉर्नी जनरल देता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे राज्य में कौन देता है? तो राज्य में जो है दोस्तों कौन देता है? इन्हें कहते हैं महाधिवक्ता, ठीक है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। सेंटर में जो होता है उसको अटॉर्नी जनरल, और राज्य में जो होता है उनको सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो महाधिवक्ता, अगर झारखंड के पहले महाधिवक्ता की बात करेंगे तो वो कौन थे? मंगलमय बनर्जी। कौन थे? मंगलमय बनर्जी, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा।
चलिए, राज्यपाल के बारे में तो पूरा बता ही दिए दोस्तों। अच्छा हाँ, एक चीज और बता देना चाहते हैं कि ये जो महाधिवक्ता है ये आर्टिकल कितना में आता है, तो 165, ठीक है। और सेंटर वाला जो है जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल, वो आर्टिकल 76 में आता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो खड़िया जनजाति है दोस्तों, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो जैसे एक पहाड़ी खड़िया हो गया, एक दूध खड़िया हो गया, और एक ढेल की खड़िया हो गया। कौन कौन सा, पहाड़ी, दूध, और एक जो है वो ढेल की है। क्या है, ढेल की खड़िया। तो 3 प्रकार की जो है खड़िया जनजाति को विभाजित किया गया है, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेल की खड़िया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है कि किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गौटिया कहा जाता है। कौन सी ऐसी जनजाति की शासन व्यवस्था है जो दोस्तों, जैसे शासन व्यवस्था पढ़ना है ना, मुंडा शासन व्यवस्था हो गया, या क्या बोलते हैं माझी शासन व्यवस्था हो गया, या जो है और भी शासन व्यवस्था जो भी हो जनजाति का जो है ना, इन शासन व्यवस्था में किसमें जो है मुखिया को गौटिया कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो खोंड जनजाति की परंपरागत ग्राम संगठन है, उसमें जो है, ये देखिए खोंड जनजाति जो है ना, इसके जो है पारंपरिक ग्राम संगठन में मुखिया को गौटिया कहा जाता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, किस जनजाति में, खोंड जनजाति में। खरवार जनजाति है दोस्तों, इन्हें लड़ाकू के रूप में जो है ना, लड़ाकू जनजाति, या इन्हें मार्शल जनजाति, है ना, मार्शल जनजाति के रूप में जाना जाता है, खरवार जनजाति। चलिए, अगला जो है कि किस जनजाति का प्रधान जो है वो देहरी होता है। कौन होता है, प्रधान का नाम मतलब प्रधान क्या कहलाता है, देहरी, ठीक है। तो बेरिया में, बैगा में, बंजारा में, या बथुड़ी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बथुड़ी जनजाति में। किसमें हो जाएगा, बथुड़ी में जो है प्रधान क्या होता है, देहरी होता है, ठीक है, देहरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सदानों की जीविका का प्रमुख साधन क्या होता है। जो सदान लोग होते हैं, जैसे झारखंड में सदानों की कितनी भाषा है, 4 भाषा है। पहला कौन सा है, खोरठा, ठीक है, खोरठा। दूसरा क्या है, नागपुरी, नागपुरी। तीसरा जो है दोस्तों वो है पंच परगनिया, पंच परगनिया। और एक जो है दोस्तों वो चौथा है कुरमाली, ठीक है, कुरमाली। तो इन सतानों की जो है दोस्तों वो प्रमुख आजीविका का साधन क्या है, तो वो जो है दोस्तों मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कृषि, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे वो लोग पशुपालन भी करते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछा है प्रमुख, तो क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में भी पाई जाती है, वो कौन सी जनजाति है, ठीक है। पूरे भारत में सबसे बड़ी जनजाति की बात किया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा गोंड। क्या हो जाएगा, गोंड। और इनकी एक अपनी जो है भाषा होती है, गोंडी भाषा होती है। इसका जो है छत्तीसगढ़ में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, और एमपी में इसकी जो है काफी संख्या पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सर्वाधिक अगर जनजाति अगर जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है, कमेंट बॉक्स पे जाके और कमेंट कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है ये आपके स्क्रीन पर रहा कि रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। रानी सर्वेश्वरी का संबंध जो है वो झारखंड की किस क्षेत्र से रहा था। तो इनका संबंध जो है दोस्तों कहा जाए तो संथाल परगना से। किस क्षेत्र से, रानी सर्वेश्वरी देवी जो है संथाल परगना से 1781-82 जो है, जो पहाड़िया सरदार के सहयोग से अंग्रेजों के द्वारा दामिनी कोह बनाए जाने का ये विरोध कर रही थी। कब, तो 1781-82 में। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, 1781-1782 के आसपास, ठीक है, दामिनी कोह बनाए जाने का विरोध कर रही थी। चलिए, अगला है जो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध किस भाषा से है। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है इन्होंने ओल चिकी का आविष्कार किया था। किसका, ओल चिकी, ठीक है, ओल चिकी। और ओल चिकी जो है दोस्तों एक लिपि है, और किस लैंग्वेज का, तो संथाली का, ठीक है, संथाली जो है लैंग्वेज का ये लिपि है, इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसके आविष्कारक कौन थे, पंडित रघुनाथ मुर्मू। कब, तो 1941, ठीक है, 1941 में, ठीक है।
चलिए, मुंडाओं की भाषा क्या है? मुंडारी। और जो छोटा नागपुर क्षेत्र में दोस्तों नागपुरी बोला जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, झारखंड आंदोलन का जनक यानी कि फादर। ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगे? जे बार्थोलमन। कौन हो जाएंगे? जे बार्थोलमन हो जाएंगे। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये झारखंड आंदोलन के जनक माने जाते थे। और ये जो है संत कोलंबो महाविद्यालय हजारीबाग के जो है स्टूडेंट थे। ठीक है, अगला जो है दोस्तों, यहाँ पे एक नाम देखिए, शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो, और एक आदमी था ए के रॉय। ठीक है, इन तीनों ने मिल के जो है दोस्तों जेएमएम का गठन किया था 1973 में। ठीक है, 1973 में शिबू सोरेन, ए के रॉय और विनोद बिहारी महतो ने 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। और जयपाल सिंह की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों जयपाल सिंह, ये आदिवासी महासभा के आदिवासी महासभा के संस्थापक जो है गठन करके ये अध्यक्षता किए थे उसका। ठीक है, आदिवासी महासभा जो छोटी छोटी टुकड़ी पार्टी जो लोग थे, जैसे किसान सभा था, और जो है कि छोटा छोटा जो पार्टी था जैसे जे बार्थोलमन के द्वारा, और जो पार्टी बनाए गए थे उन सबको मिला के करीबन 4-5 पार्टी को मिला के आदिवासी महासभा बनाया गया था। ठीक है, चलिए, अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अभी हमने बताया दोस्तों कि जेएमएम कब बनाया गया था? तो 1973 में। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कब बनाया गया है दोस्तों? 1973 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग झारखंड विषयक समिति की बात करेंगे दोस्तों, तो ये 1989 में। ठीक है, कब बनाया गया था? 1989। किसान सभा 1930 में बनाया गया था। और बिरसा सेवा दल 1965 में। यानी 1 2 3 4 जहां पे भी होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और ऐसा कहां पे है? ये सी नंबर में है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखेंगे कि किस राष्ट्रीय नेता का टाना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव रहा था? तो ये जो है दोस्तों महात्मा गांधी का सबसे अधिक प्रभाव टाना भगत आंदोलन पर रहा था। किसके ऊपर? टाना भगत आंदोलन, महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा। और टाना भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो ये जो है दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया था टाना भगत? और इन्होंने टाना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये का शायद थैली भी दिया था। ठीक है, तो ये जो है याद रखिएगा इसको, जतरा भगत। क्या है? जतरा भगत। और कब? तो 1914। ठीक है, 1914 में। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला जो है दोस्तों, थोड़ा सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता दें। इनका जन्म जो है कटक में हुआ था। और कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जो है दोस्तों नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है दोस्तों आराम हराम है का नारा दिया था। ठीक है, आराम हराम है, आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्हीं के द्वारा भारत की खोज लिखा गया है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बता ही दिया। अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? कौन सा दिन है? कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोहराय पर्व। कौन सा हो जाएगा? सोहराय। इसमें जो है दोस्तों बैलों को, जानवरों को धोया जाता है, नहलाया जाता है दोस्तों, और उनकी पूजा की जाती है। लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा सब इसी के समय में होता है दोस्तों। ठीक है, सोहराय के समय में ही होता है। ठीक है, बात करेंगे सरहुल की। तो आज जो है दोस्तों जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज पूरे भव्य के साथ जो है पूरे झारखंड में सरहुल का त्योहार मनाया जा रहा है दोस्तों। सरई जोड़ फूल। ठीक है, सरई जोड़ फूल बराबर क्या होता है दोस्तों? सरहुल। ठीक है, टूसू पर्व जो है दोस्तों मकर संक्रांति के समय जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, जनवरी में मनाया जाता है। इसको पूस पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूस पर्व कहा जाता है। जबकि कर्मा की बात करेंगे तो ये भादो के एकादशी में मनाया जाता है। ठीक है, भादो के एकादशी में। ठीक है, एकादशी में ये मनाया जाता है कर्मा पर्व, जिसमें कर्म के डालियों की पूजा की जाती है। और सरहुल में जो है दोस्तों सरई के पेड़ यानी सखुआ के वृक्ष, जिसको साल का वृक्ष भी कहा जाता है, जिसका पूजा किया जाता है, ये साल का वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अगला जो है कि जनजातीय समाज में टोटम,
टोटम जो है दोस्तों गोत्र चिन्ह से संबंधित है। किससे संबंधित है ये पूछा है, टोटम किससे संबंधित है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गोत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, गोत्र चिन्ह को क्या कहा जाता है, टोटम। जैसे मैं टोटेमिक कुर्मी हूं, ठीक है, टोटम, टोटेमिक कुर्मी, कुर्मी कुर्मी। अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है दोस्तों, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, अच्छा शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र जो है शेड्यूल ट्राइब हेतु आरक्षित है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एसटीओ के लिए आरक्षित है, वो कौन सा हो जाएगा, ये गुमला लोहरदगा। क्या हो जाएगा, गुमला लोहरदगा, दोनों जो है दोस्तों ये एसटी के लिए आरक्षित है, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर जो है दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में रबी फसल, रबी मतलब जो है दोस्तों ये क्या बोलते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में इसका जो है उपज किया जाता है, में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाने वाला फसल कौन सा है, तो रबी फसल यहाँ पर सबसे ज्यादा किस चीज की जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चना की खेती। किस चीज की खेती की जाती है, चना की खेती की जाती है। वैसे अगर झारखंड में बात की जाए तो सर्वाधिक जो है दोस्तों, सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, ठीक है, चावल जो है मुख्य फसल है, चावल मुख्य फसल, उसके बाद मक्का, ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, मक्का है। लेकिन यहाँ पे रबी फसल पूछा था, तो रबी फसल के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो है दोस्तों चना की बुआई की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे कि निम्न धार्मिक समुदाय में से किन की साक्षरता दर झारखंड में सबसे ज्यादा है, तो हिंदू, ईसाई, सिख या मुस्लिम, कौन ऐसी जनजाति है या जाति है जो सर्वाधिक जो है दोस्तों साक्षर है, लिटरेसी रेट जिनका सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सिखों की। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है दोस्तों और ये पढ़े लिखे हैं, और यहाँ पे हमको सर्वाधिक है तो ये कम है, हिंदू की जनसंख्या ज्यादा है और वो जो है अभी पूरी तरह से ये लिटरेसी रेट उतना जो है अभी शिक्षित हो नहीं पाए हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलित है, ठीक है, कौन सा इनमें से एक सुमेलित नहीं है, तो मुंडारी प्राइम जो है दोस्तों जेसी विटली के द्वारा ही लिखा गया है, जबकि मुंडारी ग्रामर की बात की जाए तो ये नोट्रेट के द्वारा लिखा गया है और सोसोबोंगा जगदीश त्रिगुणाइत के द्वारा लिखा गया है। जबकि आदिवासी साकम ये गलत है दोस्तों, आदिवासी साकम के लेखक कौन है, तो ये जयपाल सिंह हो जाएंगे, ठीक है, आदिवासी सामक ये मुंडारी भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक जो कौन है, यहाँ रामदयाल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है दोस्तों जयपाल सिंह होना चाहिए, ठीक है, कौन होने चाहिए, जयपाल सिंह, यानी डी नंबर जो है दोस्तों ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। अगला जो है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे मंदिरों का गांव कहा गया है, ठीक है, तो मंदिरों का गांव जो है दोस्तों किसको कहा गया है, सही आंसर हो जाएगा मलूटी। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मलूटी। ये पश्चिम बंगाल की सीमा पर निकट है दोस्तों, ये दुमका का एक गांव है, यहाँ पर लगभग 108 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं, 108। ये पश्चिम बंगाल की सीमा दुमका में, ठीक है, दुमका में स्थित है, ठीक है, दुमका में जो है दोस्तों टोटल कितने ब्लॉक हैं, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, टोटल 10 ब्लॉक है। ये एग्जाम का पार्ट बन चुका है, क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। कौन कौन सा है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, सरैयाहाट, जरमुंडी, जामा, रामगढ़, मसलिया, दुमका, काठीकुंड, गोपीकांदर, शिकारीपाड़ा और रानीश्वर, ये टोटल यहाँ पे जो है दोस्तों 10 ब्लॉक है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बता देना चाहते हैं इटखोरी के बारे में, तो इटखोरी कहाँ पे है दोस्तों, ये चतरा में है। कहाँ पे है, चतरा, और चतरा में जो है दोस्तों भद्रकाली का मंदिर है। किसका मंदिर है, भद्रकाली, ठीक है। थोड़ा सा जो देवड़ी के बारे में बताते हैं, ये रांची में स्थित है दोस्तों, ये रांची के तमाड़ में स्थित है, और ये देवड़ी जो है 16 भुजी है ना, 16 भुजी देवी है ना, 16 भुजी देवी की प्रतिमा यहाँ पे देवड़ी मंदिर में है दोस्तों। ये बहुत फेमस है, यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी बराबर पूजा करने के लिए आते हैं जब वो रांची में रहते हैं। अंजन धाम दोस्तों ये कहाँ पे है, ये गुमला में स्थित है। इस चीज को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है,
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ वाद्य यंत्र जो है दोस्तों, सबसे अगर पुराना की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, मांदर हो जाएगा। और मांदर के थाप पे यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ के लोग झूम उठते हैं नाचने के लिए। ठीक है, आज सरहुल का दिन है और आज मांदर पूरा रांची में जो है पूरा इसका जो है धुन एकदम, मत पूछिए, पूरा चारों ओर सराबोर हो गए होंगे लोग। अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर एक प्रख्यात जो है वो तंत्रपीठ है। क्या है, तंत्रपीठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा माँ उग्रतारा मंदिर। क्या हो जाएगा, माँ उग्रतारा मंदिर। ये जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नौलखा मंदिर की, तो ये कहाँ पे है नौलखा मंदिर, ये देवघर में है। इसका नाम जो है दोस्तों नौलखा इसलिए है क्योंकि इसको बनाने में 9 लाख रुपए का खर्च आया था और ये 9 लाख रुपया रानी चारूशिला के द्वारा जो है दिया गया था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सीमडेगा का राम रेखा मेला ये प्रतिवर्ष खाली घर पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। तो कौन पूर्णिमा, चैत पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। किस दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और कौन मेला है, ये राम रेखा मेला। कहाँ पे लगता है, तो सीमडेगा। गाना बहुत ही बढ़िया है, सीमडेगा के मेला में, सीमडेगा मेला में आयो गे आयो जोड़ी बेचाइला, अब की जे मेला लागी तो हमर खातिर एगो जोड़ी कीन दी है। ठीक है, चलिए तो ये सिमडेगा में रामरेखा मेला लगता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट देखेंगे नचनी क्या है। ये डांस है, चित्रकारी है, लोकगीत है या इनमें से कोई नहीं। तो नचनी जो है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नचनी के बारे में पूछा है। नचनी क्या है, तो ये जो है एक प्रकार का जो है दोस्तों ये डांस फॉर्म है। ठीक है, नचनी जो है लोक नृत्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे नटुआ पुरुष प्रधान है वैसे ही नचनी भी एक नृत्य है। ठीक है, अगला है मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। मुंडारी फोकटेल नामक किताब जो है दोस्तों, ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पी के मित्रा के द्वारा। किसके द्वारा, पी के मित्रा। और कब लिखा गया है, तो 1956 1956 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला है एक रामदयाल मुंडा का बहुत ही अच्छा लाइन है, जे नाची से बाँची। जे नाची से बाँची किसका लाइन है, रामदयाल मुंडा का। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़को रने मारे है न होपडॉम रेयाक, ये किस लिपि की लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, छोड़को रने मारे हा है न होपडॉम रेयाक। ये जो है दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये रोमन में है। किस लिपि में है, तो रोमन में है। ठीक है, चलिए और ऐसे भी ईसाई मिशनरी का। अगला चलो बादलों में छिप जाएं किसके द्वारा लिखा गया किताब है, कि चलो बादलों में छिप जाएं, ये योगेंद्र नाथ जी के द्वारा लिखा गया किताब है। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि चलो बादलों में छिप जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा विवाह में किस जनजाति में प्रचलित है। सेवा विवाह, ठीक है, सेवा विवाह जो है ये किस जनजाति में, संथाल, बिरहोर, मुंडा या इनमें से सभी। तो ये जो है दोस्तों सारी जनजातियों में फेमस है सेवा विवाह। ठीक है, सेवा विवाह में होता क्या है कि अगर हम वधु मूल्य नहीं चुका पाते हैं तो होता क्या है कि जो लड़का होता है यानी कि जिसको हम लोग वर बोल सकते हैं, वो अपने सास ससुर की सेवा करता है। ठीक है, सास ससुर की सेवा करता है। ठीक है, चलिए अगला जो है कि झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल है। तो सैनिक स्कूल कहाँ पे है दोस्तों, ये तिलैया में है। और तिलैया कहाँ पे है, कोडरमा। ठीक है, तिलैया कहाँ पे है, कोडरमा। इसको अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो अभ्रक राजधानी के नाम से अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1963 में किया गया था। ठीक है, सैनिक स्कूल जो तिलैया है इसकी स्थापना 1963 में किया गया था। कोडरमा में है, कोडरमा के तिलैया नामक स्थान पे है और कोडरमा को जो है दोस्तों अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है। वही बात करेंगे हजारीबाग में जो है दोस्तों बीएसएफ, ठीक है, बीएसएफ कैंप है। और वही पुलिस प्रशासन केंद्र जो है दोस्तों पादमा। ठीक है, इसको कब बनाया गया था, तो 1912 में जो है दोस्तों पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1929, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, है ना,
1929 में जो है हिंदी विद्यापीठ, और ये कहाँ पे है तो देवघर में है, बाबा नगरी देवघर। ठीक है, 1929 में हिंदी विद्यापीठ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन में है कि तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना अभी थोड़ा देर पहले बता दिए कब हुआ था, 1963 में, 1963 में। कहाँ पे है तो कोडरमा। ठीक है, कहाँ पे है कोडरमा, तिलैया कोडरमा। चलिए यहाँ पे जो है दोस्तों मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से जो है बच्चों को तैयार किया जाता है। अगला, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है तो सबसे ज्यादा जो है अगर वर्षा की बात की जाए, अगर यहाँ पे जिला पूछता तो हजारीबाग हो जाता, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है कहाँ पे हो जाएगा, नेत्रहाट वाला हिस्सा पे है। ठीक है, और नेत्रहाट कहाँ पे आता है, लातेहार। ठीक है, नेत्रहाट कहाँ पे है, लातेहार। लातेहार से जो है दोस्तों टोरी चंदवा जो है, टोरी चंदवा लातेहार, टोरी चंदवा लातेहार, यहाँ से जो है टोरी चंदवा, यहीं से जो है दामोदर नदी का ओरिजिन यानी उद्गम होता है। ठीक है, चूल्हा पानी खास जो जगह है उसका नाम है चूल्हा पानी। अगला क्वेश्चन है कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं बरिंद्र घोष के नाना है न और राजा नारायण बसु ये कहाँ के रहने वाले थे तो उठा कलम और सीधा मार तो देवघर। ठीक है, ये आवाज है अरविंद महतो की सिंहभूम की सरजमी से। ठीक है, चलिए देवघर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग देखेंगे कि चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार किया गया था तो ये जो है दोस्तों रांची से तैयार किया गया था। कहां से, रांची से, चंपारण आंदोलन। और यहाँ पे उस समय जो है दोस्तों महात्मा गांधी आए हुए थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो है आए हुए थे, है ना। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा पहले यहाँ से तैयार किया गया और जाके वहां पे आंदोलन किया गया। अगला, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों, एच बाग यानी कि हजारीबाग। यहीं पे जो है दोस्तों निर्मल पार्क है, क्या है, निर्मल पार्क। और हजारीबाग में ही क्या है, पद्मा का किला। यही इसी को क्या बना दिया है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। कब, 1912। बीएसएफ कैंप यहीं पे है दोस्तों, मेरू कैंप है जिसका नाम है, क्या नाम है, मेरू कैंप। ठीक है दोस्तों, हजारीबाग एक संसदीय क्षेत्र है। इसके जो है सांसद अभी तक जो है वर्तमान में कौन थे तो क्या नाम है, जयंत सिन्हा। कौन है, जयंत सिन्हा। इस बार पार्टी ने इनको सीट नहीं दिया है। ठीक है, चलिए अगला है मुंडा विद्रोह यानी टिकट नहीं दिया है। अगला, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था। ठीक है, मुंडा विद्रोह का जो है प्रारंभिक जो स्वरूप था वो किस टाइप का था, जैसे सुधारवादी बोल सकते, व्यक्तिवादी, आदर्शवादी, इनमें से कौन सा था तो वो जो है दोस्तों उस टाइम पे क्या था, सुधारवादी था। ठीक है, सुधारवादी। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र ये हो जाएगा संथाल परगना। और संथाल परगना में कौन कौन से जिले आते हैं, 6 जिला है, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। ठीक है, कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं संथाल परगना में। ठीक है, संथाल परगना। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था तो ये जो है दोस्तों सिंहभूम में हुआ था 1767 में, ढाल विद्रोह। कब, 1767 में। क्या नाम था तो ढाल विद्रोह। और किसके द्वारा किया गया था, उसका नाम भी डेंजर था, जगन्नाथ ढाल। क्या नाम था, जगन्नाथ ढाल। ठीक है, चलिए ये झारखंड के टोटल 40 प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुए। आगे हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न। ठीक है, पहला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला बंद और खाई से घिरा हुआ था। ठीक है, किला बंद और खाई से, जैसे डायमाबाद, इनाम गांव, चंदौली या सोन गांव। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनाम गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनाम गांव। ये चारों ओर से किलाबंदी और खाइयों से घिरा हुआ था। ठीक है, पहले के राजा रजवाड़ा लोग इसी टाइप से बनाते थे ताकि जो है सुरक्षा जो है दूसरे राजा जब आक्रमण करेंगे तो उससे सुरक्षा के लिए किलेबंदी। किलेबंदी दैट मीन्स क्या कह सकते हैं, अभी के समय में उसको बाउंड्री बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बाड़ा बोल सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, श्रवण शब्द। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें सांसारिक जीवन को त्याग दिया उन्हें क्या कहा जाता है, श्रवण कहा जाता है। ठीक है, सांसारिक जीवन को जिसने त्याग दिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि मध्यकालीन
कृषि के संदर्भ में जिन्स ए कामिल पद ये किससे संबंधित है? क्या है? जिन्स ए कामिल। ये मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में है। किससे है? कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जो है दोस्तों, ये नगदी फसल को क्या कहा जाता था? तो जिन्स ए कामिल। नगदी फसल में क्या क्या आता है दोस्तों? तो जो तंबाकू है ना, तंबाकू, कपास, गन्ना, ये सब जो है किसमें आता है? नगदी फसल में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपके स्क्रीन में रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम रहा था? तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 1861 में जो है फूलाकुरी धावा। ठीक है, फूलाकुरी धावा ये 1861 में जो हुआ था, ये ब्रिटिश अफीम नीति का ही परिणाम था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि नीचे दी गई ऐतिहासिक घटना को कालक्रम यानी कौन पहले हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ, उस हिसाब से हमको सजाना है। तो जैसे यहाँ पे है भारत छोड़ो आंदोलन, नौसेना विद्रोह, क्रिप्स मिशन और लाल किला मुकदमा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? क्रिप्स मिशन 2 नंबर में। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में। तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, 9 अगस्त को शुरू हुआ था, अगस्त क्रांति जिसको बोला जाता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। इसी समय जो है दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया गया था और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन दूसरे नंबर पर हो जाएगा। तो पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1। ठीक है, दोनों में है। अब आगे देखेंगे तीसरे नंबर पे जो हुआ था वो लाल किला मुकदमा 1945 में हुआ था। लाल किला मुकदमा 1945 में। फिर नौसेना विद्रोह जो है दोस्तों 1946 में। ठीक है, तो सबसे पहले 2 1 4 3 यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम भारत के लोग भारत को यानी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। सबसे पहले क्या आता है? समाजवादी। क्या आता है सबसे पहले? समाजवादी। तो एक नंबर कहाँ पे है? एक ए में है और डी में है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ठीक है, उसके बाद क्या आता है दोस्तों? लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न आता है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ठीक है, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तथा उसमें समस्त नागरिकों के, इस टाइप से करके आगे। अगला, संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होते हैं? यानी कि कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप आंसर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल के समय जो है जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होते हैं? ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मंत्री परिषद होता है और प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि 1 2 और 3 बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए, सूची 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है ये संघ सूची, फिर राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। क्या होता है? समवर्ती सूची। इसी को जो है दोस्तों शक्तियों का बंटवारा कहा जाता है कि कौन कौन सा संघ के पास रहेगा, कौन सा राज्य के पास रहेगा और किसमें जो है दोनों मिल के कानून बनाएंगे। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा विषय जो है वो संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो भूमि जो है दोस्तों ये राज्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है। अगला, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं? तो 368। ठीक है, संविधान संशोधन कितना कितना में होता है? 368, आर्टिकल 368। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करता है? ठीक है, 2 देश के साथ, जैसे मान लीजिए देश के साथ बोला है, नेपाल भूटान के साथ सिक्किम करता है। ठीक है, नेपाल के साथ भी करता है, भूटान के साथ भी करता है, लेकिन चाइना के साथ भी ये टच करता है।
पश्चिम बंगाल भी उसी तरह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। असम जो है वो बांग्लादेश और भूटान के साथ करता है, ठीक है। मणिपुर नहीं करता है दोस्तों। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 कहाँ पे है, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो उत्तर पश्चिम में जो है दोस्तों राजमहल की पहाड़ियां, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में महादेव की पहाड़ी, ठीक है। पश्चिम में महादेव, उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर की पहाड़ियां, ठीक है। पश्चिम में जो है दोस्तों गिर, गुजरात में गिर की पहाड़ियां। ये सी नंबर जो है दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। सी नंबर सुमेलित नहीं है। दक्षिण में जो है दोस्तों कार्डमम की पहाड़ियां हैं, जिसको इलायची की पहाड़ी भी बोला जाता है। इलायची, ठीक है, इलायची की पहाड़ी। कार्डमम का मतलब ही होता है इलायची, ठीक है। तो सी नंबर यहाँ पर गलत है। पश्चिम में क्या हो जाता है, गिर, गिर जो गुजरात में एशियाई शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए, शेर के लिए फेमस है। एक शेर से एक चीज याद आया दोस्तों, ऑपरेशन आप लोग एक जो है इसको याद रखिएगा, चीता। ऑपरेशन चीता जो है दोस्तों 2022 में चलाया गया था। चीता जो है 8 को पूनो नेशनल पार्क में लाया गया है। कहाँ से, तो नामीबिया से लाया गया है, ठीक है, नामीबिया से। टोटल 8, जिसमें 5 जो है मादा और 3 को क्या था, नर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, अलकनंदा और भागीरथी जहां की मिलती है उसको क्या कहते हैं, देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है कोष्ण महासागरीय जलधारा, लेब्राडोर, यहाँ कोष्ण नहीं उष्ण होना चाहिए, उष्ण मतलब गर्म है नहीं। एक सेकंड दोस्तों, असुविधा के लिए खेद है थोड़ा सा। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये देवप्रयाग। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण महासागरीय जलधारा है। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लेब्राडोर, पेरू, क्यूरोसिया और बेंगवेला जलधारा ये दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ये क्यूरोसिया जो है, ये एक जो है कोष्ण महासागरीय। कोष्ण का अर्थ ही शायद होता है गर्म, उष्ण में भी होता है गर्म, ठीक है। तो क्यूरेशिया हो जाएगा, ठीक है, क्यूरोसिया जलधारा। लेब्राडोर जो है दोस्तों ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। लेब्राडोर एक गल्फ स्ट्रीम होता है, वो गर्म जलधारा है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, है ना, गल्फ स्ट्रीम, है ना, गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधारा है, ठीक है। चलिए अगला, इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरल और दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से किस नदी में पाई जाती है। ठीक है, गंगा नदी पे पाई जाती है दोस्तों डॉल्फिन। और डॉल्फिन के लिए जो है क्या बोल सकते हैं, अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बिहार में बनाया गया है, ठीक है। कहाँ पे, बिहार के पटना में बनाया गया है। और डॉल्फिन जो है संरक्षण 2009, ये स्थापना 2009 में किया गया था। और डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो है कि उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं को संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है, किसके द्वारा, ठीक है। तो ये जो है दर्शाया जाता है दोस्तों एंजेल वर्क के द्वारा। किसके द्वारा, एंजेल वर्क। क्या क्या, तो आय स्तर, ठीक है, किसका, उपभोक्ता आय स्तर, और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा, इसके बीच जो है दोस्तों संबंध एंजेल वर्क के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो है दोस्तों इको का क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इकोनॉमी से संबंधित। अगला, निम्नलिखित में से किन्हें निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। निजी वस्तु, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान। तो आजकल जो है दोस्तों कपड़ा, कार, खाद्य पदार्थ को जो है ना, कपड़ा, कार और खाद्य पदार्थ ये सारे के सारे जो है दोस्तों निजी वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1, 2 और 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी जो है गीतिगे, ठीक है, गीतिगे। तो केनिया की राजधानी कहाँ है, नैरोबी। केनिया की राजधानी कहाँ पे है, नैरोबी। तो ये तो होगा नहीं, बुरुंडी का जो है
इसका सही आंसर हो जाएगा बुरुंडी का कहाँ पे होता है, गीतिगे। ठीक है। नाइजर खुद एक जो है दोस्तों, नाइजर का राजधानी कहाँ पे होता है, चाड। ठीक है। अगला जो है, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है। कामायनी जो किताब है इसके जो है जयशंकर प्रसाद होना चाहिए आंसर। ठीक है। कौन हो जाएंगे, कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। हेलेन केलर जो है दोस्तों, हेलेन केलर का एक बहुत ही अच्छा किताब था, जो मतलब हेलेन केलर जो राइटर थे वो देख नहीं सकते थे। ठीक है। इनका एक किताब बहुत ही खूबसूरत है, मैंने इनका किताब पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है। ठीक है। ये देख नहीं पाते थे, छू के जो है दोस्तों प्राकृतिक की खूबसूरती का जो है ये अंदाजा लगाते थे। ठीक है। अगला है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। ठीक है। जैसे हॉकी है, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो हॉकी जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। हॉकी जो है भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल है, तो हॉकी चला जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है। टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस किसका है दोस्तों, ये चाइना का है। ठीक है। टेबल टेनिस चाइना का है। फुटबॉल की बात करेंगे तो ये फ्रांस का है, और आइस हॉकी कनाडा का। यानी 1 2 3 4 जहां पे भी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ABCD। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो है दोस्तों ये आपके स्क्रीन में रहा कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। इनमें से किसको जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन जो है दोस्तों, VS नाइपॉल, मदर टेरेसा को तो शांति के लिए मिला है। ठीक है। मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला है। जॉन वार्डिन को भी, ये जो है अरुंधति रॉय को जो है नोबेल नहीं मिला। अरुंधति रॉय को इन्होंने एक किताब लिखा है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। क्या लिखा है, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। ठीक है। ये किसके द्वारा, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है, और इन्हीं को जो है नोबेल नहीं मिला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक है। ठीक है। सरोद वादक, तो इसका जो है कमेंट बॉक्स पे जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है। सरोद वादक इनमें से कौन है, मुकेश शर्मा, जुबिन मेहता, उस्ताद बिंदु खान या बंदे हसन, कौन है। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 फरवरी। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला, गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान। हाँ ठीक है। चलिए, गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान किन संस्थानों के द्वारा जारी किया गया था। तो गगनयान जो है रिकवरी ट्रेनिंग प्लान ये किसके द्वारा जो है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है इसरो और भारतीय नौसेना। ठीक है। इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969। कब, 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जबकि अगर हम लोग DRDO की बात करेंगे तो कब, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। चलिए, अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में मत्स्य पालन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है। यानी कि मछली पालन के लिए जो है दोस्तों बंदरगाह की जो है आधारशिला रखी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा केरल के कोचीन में। कहाँ पे है, कोचीन, केरल के कोचीन में जो दोस्तों इसकी आधारशिला रखी गई है। आगे हम लोग देखेंगे, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है विज्ञान ज्योति पहल लागू कर रहा है। ठीक है। तो विज्ञान जो है ज्योति पहल की शुरुआत अगर हम लोग कहा जाए तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO परिषद में 2 साल के लिए यानी कि 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या थाईलैंड। ठीक है। ठीक है, ये बता दें, चलिए बता देते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भारत अपना देश। ठीक है। चलिए, लेकिन वो वाला जो है सरोद वाला जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी अपना देश भारत। ठीक है। भारत को जो है कार्यकारी सदस्य चुना गया है। कब से कब तक के लिए, तो 2021 से 2025 तक के लिए। चलिए, अगला है द गीत गोविंद, ये जयदेव के द्वारा लिखा गया है। द गीत गोविंद जयदेव के लिखा गया है। तो डेविन जो है ओडिसी, ये किसके द्वारा लिखा गया है, डेविन ओडिसी के लेखक कौन है। तो डेविन ओडिसी के लेखक कौन है, डॉक्टर उत्पल कुमार बनर्जी। ठीक है। डॉक्टर उत्पल कुमार बनर्जी के द्वारा ये जो है
डिवाइन ओडिसी लिखा गया है। ठीक है, डिवाइन ओडिसी। और गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा जो है केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कब तक? तो ये हो जाएगा 2026 तक। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। तो ये थे दोस्तों 40 जो है झारखंड जीके के क्वेश्चन और 30 जो है दोस्तों जीके के क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्या है? साइंस के क्वेश्चन है। आज पहला वीडियो है दोस्तों, देख लेते हैं। अच्छा चलिए फटाफट साइंस को भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, साइंस को खत्म कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे जैसा रिव्यू रहेगा, जैसा व्यूज आएंगे, लोग जैसा प्यार देंगे, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए अगले साइंस जो क्वेश्चन कहता है पहला जो है कि घरों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को यूनिट में मापते हैं। ठीक है, तो यूनिट की इकाई जो है, यूनिट इकाई है किस चीज का? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊर्जा का। ठीक है, किसका हो जाएगा? ऊर्जा की इकाई है। इसे किलो जो है किलोवाट आवर में भी मापा जाता है, किलोवाट घंटा, KWH बोलते हैं ना, किलोवाट घंटा, KWH में मापा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका जो है संहिता केंद्र वस्तु के बाहर होता है? तो ये जो है दोस्तों केंद्र जो है वस्तु के बाहर बोला है, तो ये जो रिंग होते हैं, ठीक है, वलय रिंग जो होते हैं, छल्ला जिसको बोला जाता है, छल्ला, ठीक है, इसमें जो है केंद्र जो है वस्तु के बाहर होता है। ठीक है, चलिए अगला, दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? अब दोनों जो है दोस्तों लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको जो है प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है बोला है? ठीक है, तो ध्वनि तरंग जो है दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये एक्सरे, सूक्ष्म तरंग और दृश्य ये सारे के सारे विद्युत चुंबकीय है, लेकिन ध्वनि तरंग जो है दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला, किसी तेल सतह पर प्रतिक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों में किसके कारण से जो है विभाजित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों व्यक्तीकरण के कारण। किसके कारण? व्यक्तीकरण। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसको जो है हम लोग भिग्योर या बैजानी हापी नाला के रूप में हम लोग याद रखते हैं। जैसे बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, है ना, बैजानी नीला हो गया, अब बीच में हरा रंग हो जाता है। ठीक है, फिर पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है दोस्तों तरंग दैर्घ्य जो है वेवलेंथ किसका होता है सबसे ज्यादा? ये लाल रंग का होता है, इसलिए जो है इसका खतरे के सैंपल के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि दूर तक दिखाई देता है। सबसे कम जो है किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, चलिए अगला, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का यूज जो है दोस्तों इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है। क्या है? यह एक ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षार वस्तुओं में किसका गलनांक सबसे कम होता है? सोडियम का, रुबिडियम का, पोटेशियम का, ये सीजियम का। तो सीजियम एक ऐसा धातु है दोस्तों जो हाथ में लेते ही गल जाता है। ठीक है, हाथ में लेते ही गल जाता है, तो सीजियम का जो है गलनांक बिंदु सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सोडियम की बात की जाए तो ये हवा में आते ही दोस्तों इसको केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है, हवा में आते ही ये स्वतः जल उठता है। जबकि पोटेशियम की बात करेंगे दोस्तों तो पोटेशियम सबसे सक्रिय धातु होता है। ठीक है, सबसे सक्रिय धातु होता है पोटेशियम। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो क्या होता है दोस्तों, हम लोग जो है पीएच मान मापते हैं ना, तो क्या मापते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ये सब में सम्मिलित रूप से रहता है, निश्चित रूप से अम्लों में हाइड्रोजन का रहना ही रहना, हाइड्रोजन आयन। अगला, निम्नलिखित वस्त्रों के देशों को उनकी रासायनिक प्रकृति के साथ जो है सुमेलित कीजिए। ठीक है, जैसे रेशम, पॉलीमाइड, जो है टेरिलोन, सेलुलोज, नायलॉन, पॉलिस्टर, सूती, प्रोटीन। ठीक है, तो इसको सुमेलित करना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और बाय ऑप्शन जो है दोस्तों इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं? डीएनए जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसके उप इकाइयों को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए एक आरएनए होता है दोस्तों, आरएनए,
इसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जो है किसमें नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक में भी होता है, राइबोसोम में, हरित लवक में, लेकिन ये जीव द्रव्य जो है दोस्तों इसमें नहीं पाया जाता है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, जनन तंत्र का बोला है। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों क्या क्या जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि फ्लोपियन ट्यूब होता है, गर्भाशय ग्रीवा भी होती है और योनि होती है, लेकिन ये मूत्र मार्ग जो है ये नहीं होता। ठीक है, ये उसका एक भाग नहीं है। अगला, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होती है? तो त्वचा में किसका संश्लेषण होता है? ये हो जाएगा विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश में भी मिलता है। ठीक है, किसमें? सूर्य के प्रकाश में। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है जो सूखा रोग, जिसको धनुष्कार हड्डी हो जाता है। ठीक है, पैरों का हड्डी जो है वो धनुष के आकार का हो जाता है। विटामिन ए, रतौंधी, बेरी बेरी, अस्कर्वी, रिकेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। ठीक है, चलिए, पैर का जो हड्डी हो जाता है वो धनुष के आकार का हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। बी से बेरी बेरी, सी से क्या होता है? अस्कर्वी। ठीक है, अगला जो है कि तृतीयक प्रतिजन यानी कि डीपीटी है ना, डीपीटी बच्चों को दी जाती है, वो किसके बचाव के लिए होता है? जो डीपीटी का टीका होता है वो किसके बचाव के लिए होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनस के लिए। ठीक है, टिटनस के लिए जो है दोस्तों डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है? ठीक है, वेक्टर जनित बीमारी। तो क्या दिया हुआ है? निद्रा रोग, मलेरिया, लसिका फाइलेरिया, रिफ्ट वैली ज्वार, जीका या पित्त ज्वार। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सारी के सारी बीमारी जो है ये वेक्टर जनित है कहीं ना कहीं से। जैसे निद्रा रोग जो है दोस्तों सीसी मक्खी से, किससे होता है? सीसी मक्खी से। मलेरिया का वाहक कौन होता है? तो वाहक वेक्टर मतलब वही जो है दोस्तों वाहक मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज। ठीक है, जीका ये भी एक मच्छर के काटने से होता है दोस्तों। ठीक है, फाइलेरिया भी फाइलेरिया के लिए भी जो है दोस्तों क्या उसको बोल सकते हैं, कोई वॉर्म के वजह से ही ये भी होता है। ठीक है, चलिए अगला जो है तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पादप द्वारा, पेड़ पौधा से वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो है प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। मान लीजिए कोई पत्ता है, ठीक है, पत्ता है और पत्तों में जो है दोस्तों रंध्र होता है। क्या होता है? रंध्र। रंध्र मतलब छोटे छोटे छिद्र, जिसको अस्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? अस्टोमेटा। इसी अस्टोमेटा से होता क्या है, जब जल खाना बनाने के लिए जड़ से पानी ले जाता है और खाना बनाने के बाद जो है दोस्तों जो पानी होता है वो यहीं से जो है बाहर निकलता है वायुमंडल में, जिसके कारण क्या होता है कि पेड़ के नीचे हम लोग को क्या ठंडक महसूस होता है। क्या होता है? ठंडक, ठंडा लगता है पेड़ के नीचे। अगला, मरी हुई मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होता है? ठीक है, मृत मछली से निकलने वाली जो दुर्गंध होता है वो किस यौगिक के कारण होता है? तो ये होता है अमीनो यौगिक। ठीक है, ए नंबर। कृत्रिम उपग्रह से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है क्या? डपलर प्रभाव द्वारा, रडार के द्वारा, सोनार के द्वारा या पल्सर के द्वारा? तो पल्सर एक स्टार का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, एक तारा है। ठीक है, पल्सर। और सोनार ये समुद्री जो है नाव बोल सकते हैं या पानी जहाज बोल सकते हैं, इनके द्वारा जो है साउंड नेविगेशन ऑफ रैंगिंग इसका फुल फॉर्म होता है, सोनार का यूज किया जाता है। डपलर प्रभाव ये ध्वनि से संबंधित है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर क्या होगा? ये कृत्रिम उपग्रह से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। इसका जो आंसर है वो डपलर प्रभाव ही है। ठीक है, चलिए अगला, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ ये कहाँ स्थित है? ठीक है, नवल एयर स्टेशन जो है गरुड़ जो है दोस्तों, ये गरुड़ कहाँ पे स्थित है? ये केरल में ही स्थित है, कोच्चिन। ठीक है, केरल, केरल के कोच्चिन में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये साइंस का कि एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? ठीक है, एमएस एक्सेल में जो है दोस्तों तो क्या कहा जाता है? नेस्टेड फंक्शन। क्या? नेस्टेड फंक्शन। तो ये जो है दोस्तों सबसे पहले 40 हुआ झारखंड का, फिर हुआ 30 जीके का और 20 हुआ साइंस का।
तो ये हो गया 40 30 70 और 20 90 क्वेश्चन हम लोगों ने मात्र जो है दोस्तों 50 से 54 55 मिनट के अंदर देख लिया, और ना जाने कितने जो है ऑप्शंस का भी मैंने यहाँ पे ऑपरेशन किया है। ठीक है, वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो कम से कम 1 लाइक तो बनता है। ठीक है, एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो ये जो बेल आइकन है, ठीक है, उसको दबा के जो है, और सब्सक्राइब को दबा के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो लेके आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए।